अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। क्या आज शादी है और आप अब बता रहे हैं? वो कार्ड ऑफिस में देखे गया था और ड्रॉअर में रह गया, इसलिए दिमाग से उतर गया। हम सबको जाना है, मेरे खास दोस्त के बेटे की शादी है। बिजनेस शुरू करने में उसने मेरी बहुत मदद की थी। जी मैं कह देती हूँ सबसे तैयार होने के लिए। और हाँ, खासकर रुचिता को, वो उसे मिलना चाहता है। जी क्या हुआ? अब तो अचानक इतना गुस्सा क्यों हो रही है? माँ जी, दम घुटता है मेरा उस रुचिता के साथ कहीं जाने में। जब मैं उसे अपनी बहू नहीं मानती तो कैसे दुनिया के सामने उसे अपनी बहू कहूं? माँ, प्रतीक जी ने अभी अभी बताया मुझे शादी के बारे में, तो मैं इतना कंफ्यूज हो रही हूँ, इनमें से कौन सी साड़ी पहनूं? देखिए ना, ये वाली पहन लो। ओके। बेटा। हाँ माँ। जरा कुछ काम है तुमसे। हाँ कहिए ना। अब लगाऊंगी एक तीर से दो निशाने। कौन सा वाला पहनूं? निहार जी, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? समझ में नहीं आ रहा कि क्या पहनूं। कुछ भी पहन ले, स्मार्ट ही लगेंगे। क्या कहा? कुछ नहीं। आप ये वाला पहनिए ना, आप पे बहुत अच्छा लगेगा। तुम ना रहने ही दो, तुम्हारी फैशन सेंस देख चुका हूं मैं देख लूंगा। मैं लगा दूं? क्या हुआ? शीशे के सामने आना है तो बोलो ना। आप पहले डिसाइड कर लीजिए, मैं बाद में। मेरा हो गया। वैसे ये बुरा भी नहीं है, यही पहन लेता हूँ। मुझ पर तो सभी चीजें अच्छी लगती है, मैं हूं इतना हैंडसम। निहार जी, ये साड़ी कैसी लग रही है? वैसे भी कुछ भी पहन लो, जैसी हो वैसी ही दिखोगे। क्यों चेंज का बोलकर और टाइम वेस्ट करवाओ। बहुत अच्छी लग रही है। मैं चेंज करके आता हूँ। अब प्लीज कंटिन्यू, अपना ये पिन लगाती रहो शीशे के सामने। ओके? आज फिर सबके सामने इसे वाइफ इंट्रोड्यूस करके शर्मिंदा ही होना है। पर इसके नीचे सैंडल कौन से पहनूं? आराम से, हाँ, ध्यान से, किसी को चोट ना लगे। माँ के पास भी ना इतनी सुंदर सुंदर बनारसी साड़ी है, पर फिर भी पता नहीं क्यों इस संदूक से ही निकलवानी है। खैर, मुझे क्या। संदूक तो तुमने निकलवा लिया है रितु से, लेकिन आगे का प्लान बहुत मुश्किल है। वो करोगी कैसे?
खूबसूरत मंजिल के रास्ते अक्सर मुश्किल होते हैं माँ जी। चलें? अरे वाह बेटा, तुम तो तैयार भी हो गई। बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू माँ। निहार कहाँ है? माँ, निहार जी तो तैयार होकर नीचे चले गए। अच्छा सुनो, तुम्हारे पास हेयर पिन्स है क्या? मेरे वाले मुझे मिल नहीं रहे हैं, अगर तुम्हारे पास हो तो। एक सेकंड माँ। अब आगे का काम करेगी ये बेहोशी की दवाई। ये लीजिए माँ। माँ को क्या हो गया? मैं ही लगा लेती हूँ। माँ जी, जल्दी से इसे अंदर डाल देते हैं। ये कितना टाइम लगेगा इनको? ये औरतें कभी भी टाइम पे तैयार नहीं होती, हर जगह इनकी वजह से लेट पहुंचते हैं हम लोग। पापा, उन्हें हमारी तरह पैंट शर्ट थोड़ी ना पहननी है। साड़ी पहनने में थोड़ा तो टाइम जाएगा ही ना। उसके साथ मैचिंग मेकअप, ज्वेलरी, ये सब भी तो है। भाई, अगर आपको भाभी की साइड लेनी है तो खुल के लो ना, बाकी सबको क्यों सपोर्ट कर रहे हो? भाई जाओ, जाके देखो कितना टाइम लगेगा, जाओ। मैं फोन करता हूँ पापा। ले, मेरा फोन तो शायद रूम में ही रह गया, मैं अभी लेकर आता हूँ। क्या हुआ? मेरा पैर। पैर की चोट ना बाद में देखना, पहले इसे यहाँ से लेके चलते हैं। चल चल चल। चलिए माँ जी। अंदर अंदर अंदर। बेटा, मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? रुचिता को बुलाने आई थी, पर उसे तैयार होने में शायद थोड़ा टाइम लगेगा। पर वो तो रेडी हो गई थी। अब लड़कियों का क्या है, उनका तो हर पल मन बदलता रहता है। खैर, उसने तुम्हारा ये फोन भेजा है, यही लेने आए थे ना तुम? हाँ, थैंक यू मॉम। क्या हुआ? निहार का फोन। फोन ले लेती हूँ, नहीं तो पता चला निहार इसे लेने यहाँ आ गया। माँ जी, इस संदूक का क्या करना है? माँ जी इसे यहीं छोड़ देते हैं। इससे पहले कि सबका ध्यान रुचिता की ओर जाए, हम शादी के लिए निकल जाते हैं। पर रुचिता को कुछ हो तो नहीं जाएगा? मर तो नहीं जाएगी वो? माँ जी, ये देखिए ना कैसे छेद कर रखा है।
इससे हवा अंदर जाती रहेगी और वापस आकर इसे खोल देंगे और ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि शक का कांटा सीधे ऋतु पर जाएगा। ठीक है, जल्दी करते हैं। हटिए माँ जी, हटिए। चलिए, हम तैयार हैं, आइए। मैं भी तैयार हूँ। चल। अरे रुचिता कहाँ है? तैयार हो रही होगी जी। और कितना टाइम लगेगा? देर हो रही है भाई। हम लोग चलते हैं ना, और ड्राइवर के साथ उसे बुलवा लेंगे। अब इतनी देर रुके हैं तो थोड़ी देर और सही, लेकिन सब साथ में ही जाएंगे। कहाँ है ये? जल्दी आए, वरना बेकार में पापा का मूड ऑफ हो जाएगा। ये मैं बॉक्स में कैसे आ? कोई है? मैं फोन करके देखता हूँ। उसका फोन नहीं लग रहा है। मैं देख कर आता हूँ। तुम रहने दो ना निहार, मैं देख कर आती हूँ, शायद उसे किसी चीज की जरूरत हो। कोई है? माँ, कोई है? प्लीज प्लीज बॉक्स खोलो। माँ, निहार जी। मैं क्या करूं? कैसे निकलूं मैं? तुम्हें अपनी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स याद है तो आंखें बंद कर कर ठंडे दिमाग से उन्हें याद करो। अच्छी मोमेंट्स याद करने से डर कम हो जाता है। I love you. Love you. अब तो पक्का यकीन हो गया है कि ये सब कोई जानबूझकर कर रहा है। क्योंकि मैं गलती से इस बॉक्स में तो बंद नहीं हो सकती खुद। कौन है ये, इसका पता तो मैं लगा कर रहूंगी। लेकिन इससे पहले मुझे इस बॉक्स से निकलना होगा। सुनिए ना, मैंने देखा रुचिता तैयार नहीं हुई है अभी तक। शायद उसका जाने का मन नहीं होगा। ऐसा लगा जैसे बहाने मार रही है। रहने देते हैं, हम चलते हैं ना। अगर उससे हमारे रिश्तेदारी की कोई कदर नहीं है तो हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो जाओ, ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकालने के लिए। जी पापा।
और मैं निकलूं कैसे? पापा गाड़ी तैयार है। चलो सब लोग। ये तुमने सही नहीं किया रुचिता। वहां सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हो और आज तुमने मेरा सर फिर से एक बार झुका दिया। चलो बैठो सब लोग। पापा जी। ये संदूक से बाहर कैसे आ गई? अगर इसने किसी को कुछ कह दिया तो? अगर इसने किसी से कुछ कह दिया तो हर बार की तरह इस बार भी हम इसे झुठला देंगे। कहाँ रह गई थी रुचिता तुम? मैंने कहा था ना टाइम पे आने के लिए। सच कहा तो कोई मेरा विश्वास नहीं करे, और अगर किया भी तो सब टेंशन में आ जाएंगे। दरअसल पापा जी मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, इसलिए देर हो गई। आइंदा टाइम पे आना, वक्त की कदर करना सीखो बेटा। अगर तुम टाइम की वैल्यू नहीं करोगी तो टाइम तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा, समझी? जी। चलो बैठो सब लोग। ये कैसा इम्तिहान है खाटू श्याम जी, अपनों पर ही शक करना पड़ रहा है मुझे। मेरा कोई अपना ही मेरा दुश्मन बना बैठा है। सब लोग बहुत खुश हो गए रुचिता से मिलके, बहुत तारीफ की इसकी। आखिर हमारी बहू है ही तारीफ के काबिल। सही है, वही तो तारीफ के काबिल है। पापा जी को तो बस छोटी बहू रुचिता ही नजर आती है। मैं तो 9 साल से बस बेकार ही मेहनत कर रही हूँ इस परिवार के लिए। चलो प्रियो। भाभी अभी भी नाराज है। कड़वा ही है पर सच का पता लगाना ही पड़ेगा। सुनो, मुझे जाना है। कहाँ? मेरे फ्रेंड्स ने वो गेम नाइट रखी है तो वो बुला रहे हैं। अच्छा, तुम लाइट ऑन करके ही सोना, और अगर घबराहट हो तो म्यूजिक लगा लेना, ओके? आप टेंशन मत लीजिए, मैं एकदम ठीक हूँ। बाय। रुचि इतनी देर तक संदूक में बंद रही, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। क्यों? पता नहीं माँ जी, मुझे तो यही जानना है कि वो कुछ बोली क्यों नहीं। जानना तो होगा मुझे, आखिर मुझे संदूक में बंद किसने किया। सबसे पहले तो ये जानना है कि मुझे चक्कर कैसे आए।
कहीं मेरे खाने या पानी में तो किसी ने कुछ नहीं मिला दिया? ये क्या लगा है संदूक पर? ये तो खून के निशान हैं, वो भी गीले, मतलब अभी के हैं। ये खून के निशान तो आगे तक है। ये निशान तो यहीं तक है, पर ये जिसके भी निशान है उसके हाथ या पैर में चोट जरूर लगी होगी। मतलब जिसे भी चोट लगी है उसने ही मेरे साथ ये सब किया है। मुझे उसी को ढूंढना होगा। नींद में तो आपके सपने देख ही रही थी, पर खुली आंखों से भी आप ही नजर आ रहे। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप यहाँ है ही नहीं बल्कि अपने दोस्त के घर गए। और ये सपना कितना सच जैसा लग रहा है, और आप सोते हुए इतने क्यूट लग रहे हैं कि मच्छर। भाग गया। बिना चश्मे के तुम्हें इंसान दिखाई नहीं देता, मच्छर कहाँ से दिख गया? जी वो, पर मच्छर को हटाया भी जा सकता है, थप्पड़ मारने की क्या जरूरत? सॉरी, लेकिन आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आप तो लेट आने वाले थे ना। वो गेम नाइट जल्दी खत्म हो गई थी। और तुम प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे बहुत नींद आ रही। तुम जाओ। सॉरी। गुड कैच। गुड नाइट। जाओगी तो दरवाजा बंद करके जाना। निहार जी को संदूक वाली बात बताऊं क्या? वो मुझ पर भरोसा करेंगे? पहले उस इंसान का पता लगाती हूँ, फिर निहार जी को बताऊंगी ताकि वो मेरा यकीन करें। और कितना दर्द देगी ये रुचिता। उसके दिए दिल के घाव कम थे क्या, जो अब शरीर को भी नुकसान हो रहा है? जल्दी जल्दी में चोट पर ध्यान नहीं दिया, ऊपर से शादी में हील्स पहन ली। छोटी सी चोट कितनी बड़ी बन गई। बहुत शुक्र मनाओ कि हम बाल बाल बच गए। सही समय पर मैंने खून के निशान देख लिए और उनको मिटा दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। चलिए बाजी। खून, पूनम तेरे पैर से खून निकल रहा है। इसे तो साफ करना पड़ेगा, किसी ने देख लिया तो। तुम बैंडेड लगाओ, मैं इसे साफ करती हूँ।
तुमने खून के निशान ठीक से साफ किए थे ना? मुझसे जल्दी में जैसे हुआ वैसे मैंने कर दी, लेकिन तू चिंता मत कर। अगर रुचिता ने पूछा भी तो कह देना इधर उधर से लग गई। इस बार बात सिर्फ बहाना देके नहीं टलेगी। कुछ तो चल रहा है ना उसके दिमाग में। संदूक वाली बात अभी तक उसने किसी से कही नहीं है, इसका मतलब छानबीन कर रही है वो। अगर इस वक्त हमने उसे कमजोर समझा तो अपनी बाजी हम यहीं हार जाएंगे माँ जी। इतनी आसानी से तो हार नहीं मान सकती। पता तो करके रहूंगी कि आखिर मुझे संदूक में बंद किसने किया। सॉरी खाटू श्याम जी, आज अपने परिवार पर शक कर रही हूँ। आज तक कभी ध्यान नहीं दिया, हमेशा खुद को गलत समझती रही। लेकिन कल जो हुआ मेरे साथ, उससे ये साबित होता है कि कोई मेरे रिश्तों में जानबूझकर करवाट घोल रहा है। कोई मुझे मेरे अपनों से ही दूर करना चाहता है, जो मैं होने नहीं दे सकती। उसके मन में शक आ चुका है माँ जी, और जहाँ तक मैं उसे जानती हूँ अब वो शांत नहीं रहेगी। गुड मॉर्निंग रुचिता। गुड मॉर्निंग भैया। निहार उठ गया? नहीं, अभी नहीं उठा है। क्या हुआ? क्या देख रही हो? कुछ नहीं, आपके सैंडल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन भैया आपने सूट के साथ सैंडल क्यों पहने? अरे मैं बस जा ही रहा था शूज पहनने, बाहर रखे हैं। बाय द वे थैंक यू। रितु ने गिफ्ट की थी एंड आई एम थैंकफुल कि गिफ्ट की थी, मारी नहीं। माँ के कमरे से जाके पहले कंबल ले लेती हूँ, फिर पता लगाने की कोशिश करती हूँ कि आखिर कौन है जिसने मुझे बंद किया था संदूक में। किसी तरह से इस चोट को छुपाना होगा। अरे बेटा रुचिता, तुम यहाँ कैसे? वो माँ, सारे कंबल धुल गए थे, सिर्फ आपके और दादी जी के कमरे के बचे थे, वही लेने आई थी। एक मिनट छोड़ दो, मुझे ठंड लग रही है। माँ ये वाला ले लीजिए। ये कंबल छोड़ दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बेटा प्लीज छोड़। माँ मैं आपको दूसरी कंबल देती हूँ ना, ये दे दीजिए। माँ ये सारे धुले हुए हैं, इनमें से कोई एक ले लीजिए आप। अरे मैं भी ना, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है मेरी याददाश्त ही खत्म होती जा रही है। आज महा अष्ट 14 है और खाटू श्याम जी का भोग बनाना था और मैं भूल ही गई। ओह, आज हम खाटू श्याम जी के लिए महाभोग बनाते हैं और गरीबों में बांटते हैं। अब तुम जाओ, जाके महाभोग की तैयारी करो, कंबल बाद में धो देना। ये क्या है? ये तो नग है, किसी सैंडल का लग रहा है। ये तो मेरी सैंडल का है ना, देखो देखो। आशीर्वाद लेना है तो झुक के पैर छू लो ना, यूं घूरते रहने से आशीर्वाद थोड़ी ना मिलेगा ना। हाँ। रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है,
एक गलत कदम से ऐसी गांठ पड़ सकती है जो शायद कभी ना खुले। इसलिए मुझे बहुत सोच समझ कर सच का पता लगाना होगा। मैं निहार जी को भी सच बता ही देती हूँ, क्या पता वो भी मेरी हेल्प कर दें। तुम ना कहीं आने जाने से पहले गाड़ियों की तरह हॉर्न दे दिया करो। बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तुम्हारे। अगर ऐसा है तो हॉर्न आप भी दे सकते हैं, क्योंकि मेरे ऐसे एक्सीडेंट सिर्फ आपके साथ ही होते हैं। वैसे आप ये स्वेटर पहन के कहाँ जा रहे हैं? बाहर ठंड है, ऐसे ऑफिस तो जा नहीं सकता मैं, तो वॉक करने जा रहा हूँ। अब दादी ने इतने प्यार से बनाई थी तो सोचा इसे वहीं यूज कर लूँ। निहार जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। दरअसल कल शादी में जाने से पहले मैं लेट हो गई थी क्योंकि मुझे कोई रीज़न नहीं सुनना, और वैसे भी मैं वॉक के लिए लेट हो रहा हूँ। सो बाय। निहार जी रुकिए। अगर अभी मैं रुक गया तो ये मेरा और टाइम वेस्ट करेगी। भाग निहार, भाग। मेरी बात तो सुनिए। निहार जी, एक सेकंड। निहार जी, क्या है? पहले नहीं बता सकती थी? कब से तो बुला रही हूँ। आज घर पर ही वर्कआउट कर लेता हूँ। पर इन हादसों के बारे में तुम क्या कहो? ये सब तुम्हारे साथ ही क्यों? इसका जवाब मैं खुद ढूंढ रही हूँ निहार जी, और वादा करती हूँ जिस दिन मुझे इसका जवाब मिलेगा ना, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी। अब जवाब ढूंढ कर ही निहार जी को सच बताऊंगी। सीधे चल पूनम। अगर रुचिता ने तुझे ऐसे चलते हुए देख लिया तो उसे शक हो जाएगा। हेलो, यस। ये तो कल वाले खून के निशान हैं। माँ, आपको ये चोट कैसे लगी? बहुत खून निकल रहे हैं।
पूनम, तुमने आलता लगाकर बॉटल वहीं पर छोड़ दी। अभी मेरा पैर पड़ते पड़ते बचा था, और फिर तुमने आलता सूखने भी नहीं दिया, पूरे घर में निशान पड़ गए। सॉरी माँ जी, वो फोन बज रहा था ना, तो उसे देखने के चक्कर में जल्दी जल्दी में आलते के शीशे का ढक्कन ही लगाना भूल गए। ओह, ये आलता है, मुझे लगा खून है। खून कहाँ से आएगा बेटा? असल में आज एकादशी का व्रत करती हूँ मैं, तो इसीलिए पाँव में आलता लगाया था। मैं अभी दीपक से कहकर साफ करवा देती हूँ। मैं बोल देती हूँ माँ, आप ये फल खाइए। थैंक यू बेटा। अच्छा हुआ मैंने आलते की तरफ सारी बात घुमाकर मामला संभाल लिया, वरना आज हमारा खेल खत्म ही हो जाना था। सही कह रही हूँ मुझे, पाल पाल बच गए हम इस बार। लेकिन इससे पहले रुचिता की शक की सुई हम पर जाए, इससे ऋतु की ओर घुमाना होगा। अरे पकड़ो मामा। बच्चों के खिलौने इधर उधर पड़े रहते हैं। पूनम संभल कर, प्रिया को ना लग जाए। माँ जी, प्रिया ने सैंडल पहने हैं, ऋतु नंगे पांव है। मेरी बच्ची। मम्मा, आपको तो चोट लग गई। आपके खिलौने हर जगह फैले रहेंगे तो मम्मा को चोट ही लगेगी ना बेटा। सॉरी मम्मा। कोई बात नहीं बेटा। रुचिता, बाहर कुछ पौधे सूख रहे हैं, जरा जाकर उन्हें पानी दे आओ। जी माँ। फिर ये जिसके भी निशान है उसके हाथ या पैर में चोट जरूर लगी होगी। सर, ये हमारी न्यू इंटर्न का रेज्यूमे है, आप प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। अमृता, मैंने तो तुम्हें पहले प्रपोज किया था, तो ऑफ कोर्स आई लव यू। मैं तुमसे शादी करूंगी। मैं ये रिश्ते के लिए अपना करियर नहीं छोड़ सकती, इसलिए मुझे लंदन जाना ही होगा।
देख लीजिए, अगर आपको ठीक लगे तो हायर कर लीजिए, मगर एक बार अच्छे से चेक कर लेना, कहीं पहले दिन ही काम छोड़कर भाग ना जाए। ओके सर। एक अमृता है जो मेरी यादों से नहीं जा रही, और एक वो लड़की है जो मेरी लाइफ से नहीं जा रही। भाभी के पैर में चोट लगी है, मतलब संदूक में उन्होंने मुझे बंद किया था। नहीं नहीं नहीं, भाभी ऐसा नहीं कर सकती। चोट का क्या है, वो तो कैसे भी लग सकती है ना। बेकार में मैं उन पे शक कर रही हूँ। पर हालात भी तो ऐसे हैं कि शक उन पे ही जा रहा है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। पता नहीं कौन सी दुनिया में खोई रहती है ये लड़की। थैंक गॉड फाइल्स बच गई मेरी। अब प्लीज ये सॉरी मत बोलना। जाओ जाकर कॉफी लेकर आओ, वही बहुत है। अभी लाई। आज कुछ ज्यादा ही हवा चल रही है। ये क्या है दीपक? नमक भाभी। अरे तो आप पूरा डिब्बा क्यों लेके आ गए? ये खुले में सील जाएगा। आप एक काम कीजिए, इसको ना 1 किलो वाले डिब्बे में भर दीजिए, बाकी आप रख दीजिए, है ना? ठीक है भाभी। हे भगवान, दीपक आप ठीक तो है ना? ये क्या किया आपने? सॉरी भाभी, मैं अभी साफ करवा देता हूँ। अरे पर... ये तो पूरे घर में फैल रहा है। मेरी चोट। मेरी चोट। नमक किसने डाला यहाँ पर? मेरा पूरा पैर जल गया। माँ के पैर में भी चोट है, उन्होंने बताया भी नहीं। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें